तो बच्चों आज हम सीखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में NPR और NCR। भाई ये जो परम्यूटेशन वर्ड है, ये परम्यूटेशन वर्ड का मतलब क्या है और ये जो कॉम्बिनेशन वर्ड है, इस कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या है। ठीक, तो परम्यूटेशन वर्ड स्टैंड फॉर अरेंजमेंट। परम्यूटेशन वर्ड का मतलब है, परम्यूटेट मतलब अरेंज करना, परम्यूटेशन मतलब अरेंज करना कि भाई हम उनको अरेंज कैसे करते हैं। और कॉम्बिनेशन वर्ड स्टैंड फॉर सिलेक्शन। देखो हमने काउंटिंग में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल और नोटेशन ऑफ n फैक्टोरियल के बारे में जान लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन हम पिछले 3 लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूँ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वर्ड की, कि इनकी गहराइयों में जाते हैं कि भैया ये है क्या, व्हाट इज दिस परम्यूटेशन एंड व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन वर्ड का मतलब है अरेंजिंग, अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब है क्या, सिलेक्शन। कि भाई जैसे हमारे पास मान लो 3 लेटर्स हैं ABC, ठीक। अब हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड। मतलब इन 3 लेटर्स में से 2 लेटर कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म्ड। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गए, AB, भाई एक पेयर हो गया AB, ठीक, एक हो गया BC, एक हो गया CA। तो कॉम्बिनेशंस आर 3 कि भाई AB का एक कॉम्बिनेशन हो गया, भाई 2 लेटर्स के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो AB का एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक BC का कॉम्बिनेशन हो गया और एक CA का कॉम्बिनेशन हो गया। सही बात। अब मैं कहता हूं हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ 2 लेटर्स कैन बी डन, कि भाई इन 3 लेटर्स में से 2 लेटर को परम्यूटेट कैसे कर सकते हो, मतलब 2 लेटर को हम अरेंज कैसे कर सकते हैं इन ए रो। तो A और B 2 लेटर हैं, तो AB एक अरेंजमेंट हुआ, BA दूसरा अरेंजमेंट हुआ। सही बात। BC 2 लेटर हैं, तो BC एक अरेंजमेंट हुआ, CB एक अरेंजमेंट हुआ। सही बात। और CA एक लेटर है, तो CA एक हुआ, AC एक हुआ। तो हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर, 6 परम्यूटेशंस आर देयर। परम्यूटेशंस कितनी है, 6। एंड हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर, 3 कॉम्बिनेशंस आर देयर, 3 सिलेक्शंस आर देयर, 3 कॉम्बिनेशंस आर देयर। कि भाई 3 हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्या, सिलेक्शन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। ठीक। अब यहां पे 2 नोटेशन और आते हैं। एक आता है बच्चों हमारे पास NPR, एक क्या आता है हमारे पास, NPR। What is this NPR represent, कि भाई ये NPR हमें क्या देता है, What this NPR represent। तो NPR represent number of ways या number of permutations, number of permutations, number of permutations, number of permutations of R objects, number of permutations of R object out of n distinct object, out of n distinct objects in a row, in a row। ठीक। कि भाई नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मैं यहाँ अरेंजमेंट भी लिख देता हूँ सिंपल अपनी लैंग्वेज में, अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए रो। कि भाई n में से R चीज़ों को हमें अरेंज करना है, n में से R चीज़ों को हमें करना है, अरेंज करना है। कि n में से R चीज़ों को हमें अरेंज करना है। जैसे मान लो R चीज़ों को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सोनी R चीज़ें हैं सपोज। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए बच्चों, n पहली स्पॉट पे। दूसरे पे कितने हो गए, n-1 ऑप्शंस। तीसरे पे कितने हो गए, n-2 ऑप्शंस। और ये जो R वाली है, R वाली पे कितने हो गए, n-r+1 ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस हो गए, n-r+1। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल की बात कर रहे हैं तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यही हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर परमुटेशन। तो एन पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। एन पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n इज ए नेचुरल नंबर, कि n एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, और r इज ए होल नंबर, कि r हमारे पास क्या होता है, एक होल नंबर होता है। ठीक बात। अब जैसे मैं कहता हूँ n में से n चीज़ों को हम रीअरेंज कर रहे हैं, n में से n चीज़ों को हम अरेंज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, npn, वो क्या होगा, npn। और व्हाट शुड बी npn, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1, n फैक्टोरियल। तो जो मैंने फैक्टोरियल वाली बात बताई थी वो यहाँ प्रूव हो रही है कि भाई n चीज़ों को एक साथ एक रो में अरेंज करने के तरीके कितने हैं, n फैक्टोरियल। सही बात। तो npr हमारे पास एक फॉर्मूला है कि n चीज़ों में से r चीज़ों को एक रो में अरेंज करने के लिए। ठीक बात। अब दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या, ncr। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ncr। व्हाट दिस ncr रिप्रेजेंट, कि भाई ncr आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट दिस ncr रिप्रेजेंट। तो ncr रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन, या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, या नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शन of R objects out of n distinct objects, ठीक। फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या नंबर ऑफ सिलेक्शंस आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n में से r चीज़ों को लेने के तरीके। तो n में से r चीज़ों को लेने के तरीके क्या है, ncr is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial। क्या है, ncr is equal to what, n factorial, बाइनोमियल कोफिशिएंट भी है ये, ncr is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial, where n is a natural number and r is a whole number, कि n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, और एक चीज़ और ये कि n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, यहाँ पे भी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, कि n r के बराबर या r से बड़ा होता है। तो ncr इज इक्वल टू व्हाट, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सही बात। तो दिस इज व्हाट फॉर्मूला ऑफ ncr, कि n में से r चीज़ों को हमें अगर लेना है तो उसके तरीके क्या है। अब देखो, कोई ये कह सकता था कि सही r चीज़ों को लो और उन्हें अरेंज कर दो। n में से r चीज़ों को मान लो अरेंज करना है, तो n में से r चीज़ों को लो और फिर अरेंज कर दो। बस जैसे npr क्या है, n में से r चीज़ों को अरेंज करने के तरीके। तो मैं इसको अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूँ कि भाई मैंने पहले n में से r चीज़ें ली, ncr, और उन्हें फिर एक रो में अरेंज कर दिया इंटू r फैक्टोरियल से। तो ncr इंटू r फैक्टोरियल क्या npr के बराबर होना चाहिए? यस, होता है भाई। इंटू r फैक्टोरियल कर दूँ, r कट जाएगा, npr आ जाएगा। तो npr इज इक्वल टू वॉट, ncr इंटू r फैक्टोरियल। तो बच्चों मैं तो जो है ncr यूज़ करता हूँ, npr बता जरूर दिया मैंने कि भाई कई बार ये नोटेशन लिखा जाता है तो इसलिए पता तो होना ही चाहिए, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं हम तो ncr ही यूज़ करते हैं। हम तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं फिर अरेंज कर लेते हैं, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहता कि हमारे दिमाग में 10 फार्मूले नहीं रहते, हमारे दिमाग में एक ही फार्मूला रहता है ncr, कि पहले चीज़ों को सिलेक्ट करो फिर r फैक्टोरियल से उन्हें अरेंज कर दो। ठीक, तो ये है हमारे पास क्या, किस चीज़ का फॉर्मूला, ncr का फॉर्मूला। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये, व्हाट, ncr का फॉर्मूला। तो बच्चों ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार जो ncr है, इस ncr को ये और लिखते हैं,
लेकिन वहाँ पे बताते हैं कि भाई इसका मतलब ये है। बाइनोमियल थ्योरम में भी ये बात आई थी कि भाई बाइनोमियल थ्योरम में भी हम इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक बात। बाइनोमियल का लेक्चर मैं बना चुका हूँ, तो आप बाइनोमियल की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन करी हैं ज़्यादा डिटेल में। तो NCR का मतलब क्या है, n में से r चीज़ें लेने के तरीके, कि भाई n में से हमें r चीज़ें लेनी है तो हम किस तरीके से लेंगे। ठीक बात। चलिए अब इस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चंस पे हाथ आजमाते हैं। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे ज्ञान चक्षु जो हैं अच्छी तरह से खुलेंगे। फार्मूला तो कुछ नहीं होता, हमारे पास क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज, पहला क्वेश्चन ही लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways can a team of 3 boys and 2 girls, in how many ways a team of 3 boys and 2 girls be formed out of 6 boys and 5 girls। पहला क्वेश्चन तो आपको पता है कि मैं लड्डू ही लेता हूं, इसमें ही केस बनाएंगे। ठीक, पहला केस तो आपको पता है कि मैं लड्डू ही लेता हूं, तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना चाहिए कि वे 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स की हमें एक टीम बनानी है, आउट ऑफ 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, और उनमें से आपको एक टीम में 3 लड़के चाहिए और 2 लड़कियां चाहिए। 3 लड़के चाहिए और 2 लड़कियां चाहिए। लड्डू क्वेश्चन है जी एकदम, ये आंसर आ गया होगा। 6 में से 3 लड़के चाहिए 63, यस, 6 में से 3 लड़के चाहिए 63। 5 में से 2 लड़की चाहिए 5C2, तो 63 इंटू 5C2, 63 कितना होता है 20, 5C2 कितना होता है 10, तो आंसर विल बी 200। कि आंसर हमारे पास कितना आ गया, 200 आ गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक, सेकंड पार्ट में हम कुछ कंडीशन डालते हैं। ठीक, इफ अ पर्टिकुलर बॉय एंड, चलो बस एक पर्टिकुलर बॉय is always selected, if a particular boy is always in team, always selected in team। मान लो एक तेंदुलकर है, उसे भैया टीम में हमेशा ही होना चाहिए, उसको बाहर नहीं कर सकते। तो भाई हमारे पास 6 लड़के थे और उस 6 लड़के में से एक पर्टिकुलर लड़का जरूर टीम में होना चाहिए, तो भैया उसको टीम में पहले ले लो। अब लड़के कितने बचे, 5। अब 5 में से लड़के लेने कितने हैं, 2। भाई एक तो पहले ले चुके, तो 5C2, भाई कितना हो गया 5C2 इंटू 5C2। भाई लड़कियों के ऊपर तो कोई कंडीशन ही नहीं डाली मैंने, तो लड़कों के ऊपर, एक लड़के के ऊपर कंडीशन डाली है कि भाई एक लड़का हमेशा टीम में होना चाहिए। तो 5 लड़के बचे, 2 लड़के लेने हैं, 5C2 इंटू 5C2, तो आंसर कितना हो गया 100। आंसर कितना हो गया 100। आप कहोगे सर ये भी लड्डू था। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक, इफ ए पर्टिकुलर बॉय is never selected, if a particular boy is never selected and a particular girl is always in team, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया है लेवल को। लेवल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ाया है बस। क्या बढ़ाया है कि भाई एक पर्टिकुलर बॉय कभी भी टीम में नहीं है,
और एक पर्टिकुलर लड़की, ए पर्टिकुलर गर्ल भूल गया, ए पर्टिकुलर गर्ल इज ऑलवेज इन टीम, एक पर्टिकुलर लड़की हमेशा टीम में है। एक लड़का टीम में है ही नहीं तो उसे हटाई दो ना। लड़के बचे कितने? 5। उन 5 में से कितने लड़के चाहिए? 3। तो ये हो गया 5C3। लड़कों का काम खत्म। लड़की हमेशा टीम में है, एक पर्टिकुलर गर्ल इज ऑलवेज इन द टीम, उसे टीम में ले लिया। लड़कियां बची कितनी? 4। लड़कियां बची कितनी? 4। उन 4 में से एक लड़की को लेना है, एक तो हम पहले ही ले चुके, इंटू 4C1। तो ये आंसर कितना हो गया? 40। भैया तो 4 और ये 10, तो ये हो गया 40। सही बात। चलो अब इंटरेस्टिंग वाला काम करते हैं, एक और थर्ड पार्ट का, इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा अब ये, है ना। फोर्थ पार्ट है क्या? फोर्थ पार्ट है अ पर्टिकुलर गर्ल, ए पर्टिकुलर गर्ल refuse to be in team if a particular boy is selected, if a particular boy is selected in the team, selected in team। अब आएगा मजा, है ना। अब आ गया मजा थोड़ा सा। अब मैंने डाल दी इसमें मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा इसे मसालेदार बना दिया। मसालेदार कैसे बनाया बच्चों? ए पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू बी इन टीम इफ ए पर्टिकुलर बॉय इज सिलेक्टेड इन द टीम। अगर लड़का टीम में है तो लड़की टीम में नहीं आएगी, और लड़का नहीं है तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। सही। इफ ए पर्टिकुलर बॉय इज सिलेक्टेड, मान लो वो बॉय है बी, मान लो वो बॉय है बी, तो अगर लड़का है तो भैया लड़की नहीं होने वाली। अगर लड़का है तो वो लड़की टीम में नहीं होनी चाहिए। तो इफ बॉय इज इन, इफ बॉय है तो वो गर्ल नहीं होनी चाहिए, गर्ल नॉट। वो पर्टिकुलर बॉय है बी और वो पर्टिकुलर गर्ल है जी, तो अगर लड़का है तो वो लड़की नहीं होनी चाहिए। और अगर वो लड़का नहीं है तो लड़की हो भी सकती है, नहीं भी भाई जरूरी थोड़ी है उसने कहा कि हो नहीं होने चाहिए। भाई वो लड़की हो भी सकती है और वो लड़की नहीं भी हो सकती है। तो चाहे तो आप इसको 2 केस बना लो कि लड़की हो और लड़की ना हो, या फिर इसको एक में भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि बस लड़का नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे लड़का है तो 5 लड़के बचे, उसमें से लेने कितने हैं? 2, 5C2। लड़की नहीं है तो लेनी कितनी है? 4। भाई लड़की नहीं है तो 4 लड़कियां बची, 4 में से लेनी कितनी है? 2, 4C2। तो 5C2 इंटू 4C2। ठीक। मान लो लड़का नहीं है तो 5 लड़के बचे, जो लड़का नहीं है उसे हटा दिया 5C3, जो लड़का नहीं है उसे हटा दिया 5C3। अब लड़की है तो 4 में से कितनी लेनी है? 4C1। ठीक। 5C3 लड़का नहीं है, ठीक, बाकी 5 में से 3 ले लिए। और लड़की नहीं है तो उसे हटा दिया 4C2। सही। कितना हो गया? 4C2। हाँ या ना? यस और नो? अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आंसर आ गया? 5 10 एंड 4C2 कितना होता है? 6, 60। ये कितना हो गया? 40, और वो कितना हो गया? 60। तो 100, 160 केस आ गया। तो 160 केस। अब मैं जैसे कह रहा था कि भैया इन दोनों को कंबाइन कर दो। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते थे बच्चों? ये देखो, इन दोनों को, भाई लड़का है तो लड़की नहीं है, लड़का है तो लड़की नहीं है, एक तो वो हो गया। एक अगर लड़का नहीं है तो लड़की के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है, हो या ना हो। तो बस हम इन्हीं 2 केस को देखते हैं। अब लड़का है लड़की नहीं है तो वो तो ये हो गया सिंपल 5C2 इंटू 4C2 प्लस लड़का नहीं है तो उस लड़के को हटा दिया 5C3। अब लड़का नहीं है, लड़की के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है, तो इन 5 में से हमें कितनी चूज करनी है? 2।
इंटू 5c2, सही। तो 5c2 10 इंटू 6 60, और ये कितना हो गया 10 इंटू 10 100, तो आंसर विल बी 160। इस तरह सोच सकते थे, सही बात। इसे एक तरीके से और सोच सकते हैं, इसी क्वेश्चन को क्या सोच सकते हैं, टोटल माइनस दोनों नहीं है, लड़का लड़की नहीं है, भाई यही तो है। टोटल हमारे पास कितने आए थे, 200 आए थे ना टोटल, तो पहले पार्ट में भाई टोटल हमारे पास कितने आए थे 200, टोटल 200, या कर लो 63 इंटू 5c2, 63 होता है 20 इंटू 5c2 होता है 10, तो टोटल हो गया 20। टोटल में से वो केस हटा दिए जब लड़का और लड़की दोनों टीम में है एक साथ, टोटल में से हमने वो केस हटा दिए जब लड़का और लड़की दोनों टीम में हैं। तो टोटल था 200 माइनस लड़का टीम में है, तो 5 लड़कों में से बाकी 2 लड़के चूज करने हैं, 3 लड़कों में के लिए, ठीक। और लड़की भी टीम में है, तो बाकी जो 4 लड़की हैं उनमें से एक चूज करनी है। तो 5c2 इंटू 4c1 कितना हो गया बच्चों, ये 40। तो 200 माइनस 40, आंसर विल बी 160। तो देखो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हमेशा आंसर सेम आएगा। अगर हम लॉजिकली सही सोच रहे हैं तो हमेशा आंसर हमारा सेम ही आना है। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन था किसके ऊपर, एनसीआर के ऊपर। किसके ऊपर था, एनसीआर के ऊपर। मज़ा आया ना लड़के लड़की सेलेक्ट करने में, ये है ना, हाँ बहुत मज़ा आता है तुम्हें, मुझे पता है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन था किसके ऊपर, पीएनसी में एनसीआर सिलेक्शन के ऊपर, कि भी सिलेक्शन हम आखिर किस तरह से कर रहे हैं। तो अगर आपको ये तीनों मेथड पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप पीएनसी में इसमें एनसीआर का एप्लीकेशन सीखे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि सीखे नहीं सीखे, मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।